वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना गलती से भी मत भूलना। आज 22 सितंबर 2025 है, दिन है मंडे का। मार्केट बंद हो चुका है, 3:30 बज चुके हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम कोई स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। आज जीएसटी रिफॉर्म लागू हो गया है और आज नवरात्रि का पहला दिन भी है। आज हम बात करने वाले हैं टॉप गेनर स्टॉक के बारे में। एक ऐसी कंपनी जिसने आज के दिन अपने शेयर होल्डर्स को एक तगड़ा रिटर्न निकाल के दिया 14.10% का। इस कंपनी का नाम है इनकैप। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। तो कंपनी बनाती और प्रोड्यूस करती है एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, अ की कंपोनेंट इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए। अब बात की जाए इस कंपनी के रिटर्न्स की, फंडामेंटल्स की, शेयरहोल्डिंग पैटर्न की और फाइनेंशियल कंडीशन की, तो आप देख सकते हैं इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो है आज के दिन 114 रुपए। और कह सकते हैं कि आज इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को कमाल ही किया, एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया 14.10% का। लेकिन बात की जाए शॉर्ट टर्म की, यानी एक महीने की, तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश बिल्कुल नहीं किया। इस कंपनी का जो रिटर्न था एक महीने में वो था 43.22% का, यानी कि आज से ठीक एक महीने पहले, 30 दिन पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 78.84 रुपीज। लेकिन बात की जाए लॉन्ग टर्म की, यानी कि एक साल की 2024, इस कंपनी ने यहाँ भी अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया और ये बताया कि कंपनी न केवल शॉर्ट टर्म में बल्कि लॉन्ग टर्म में भी एक अच्छा खासा बेनिफिट दे सकती है। इस कंपनी का जो रिटर्न था एक साल में वो था 40.74% का, यानी कि आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 79 रुपीज का। लेकिन बात की जाए 5 साल की, यानी कि लॉन्ग टर्म की, तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक कह सकते हैं कि तगड़ा रिटर्न निकाल के दिया और ये विश्वास दिलाया कि कंपनी लॉन्ग टर्म में भी एक अच्छा बेनिफिट दे सकती है। इस कंपनी का जो रिटर्न था 5 साल में वो था 322% का, यानी कि 2020 में इस कंपनी का शेयर सिर्फ 27 रुपए था, जो 5 साल में बढ़कर हो चुका है 144 रुपीज। बात की जाए और देखा जाए इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को, तो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो था 123 रुपीज 90 पैसे, जबकि एक साल में इस कंपनी का जो लो शेयर प्राइस आया वो था 70 रुपीज। इतना ही नहीं, अभी ही 19 सितंबर 2025 को इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया, हर एक शेयर के बदले में 1 रुपए का। तो जिस भी शेयर होल्डर के पास इस कंपनी के शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी होगी उसे एक अच्छा खासा डिविडेंड देखने को मिला हो। बात की जाए इस कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है सिर्फ 51 करोड़, यानी 51 करोड़ का मार्केट कैप है। यानी कि ये कंपनी स्मॉल कैप की कंपनी है और स्मॉल कैप की कंपनी का मार्केट कैप होता है 0 से लेके 500 करोड़ के बीच में। इसका साफ मतलब है कंपनी नई है और अपने बिजनेस को बढ़ा रही है। इस कंपनी का पीबी रेशियो है 3.10, शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है, 1 या तो बिलो 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 88.64, शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से ये पता चलता है जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में क्या वो चीप है या एक्सपेंसिव है। इससे ये भी पता चलता है जो कंपनी के स्टॉक है क्या वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। इस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी है 0.36, कह सकते हैं ना के बराबर लोन खर्च है इस कंपनी। इस कंपनी का आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी है 6.74, शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। जब भी आप किसी कंपनी के आरओई को हाई देखेंगे या पॉजिटिव देखेंगे तो वो सिर्फ एक चीज बताएगा कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही प्रोजेक्ट्स में लगा रही है, जिससे लॉन्ग टर्म में एक अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है, नेगेटिव होता है, तो साफ बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, जिससे लॉन्ग टर्म रिटर्न पाने की संभावना कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस टीटीएम है 2.17, शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस टीटीएम कहलाता है 80 और से ज्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब होता है कंपनी ने लास्ट 12 मंथ में कितना कमाया है या कितनी अर्निंग की है। इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 1, शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में। हाई डिविडेंड यील्ड अच्छा होता है जो इंडिकेट करता है शेयर होल्डर्स को कि इस कंपनी के स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को, तो आप देख सकते हैं जून क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू था 9.97 करोड़, जबकि ईयरली देखें तो 2025 में
इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 33.77 करोड़। बात की जाए प्रॉफिट की तो जून क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट रहा 0.30 करोड़, जबकि ईयरली देखें तो 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट रहा 0.80 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के नेटवर्क को, तो 2025 में इस कंपनी का जो नेटवर्क था वो था 16.25 करोड़, जबकि पिछले साल यानी कि 2024 में इस कंपनी का जो नेटवर्क था वो था 16.07 करोड़ का। बात की जाए और देखा जाए इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के जो ओनर्स हैं उनका पैसा अपनी कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 67.59% का, जो एक अच्छी बात होती है किसी भी कंपनी के लिए। जबकि दूसरे नंबर पे आता है रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 32.41% का। तो इन कैप ने जिसका शेयर प्राइस आज के दिन 114 रुपए है, 14.10% रिटर्न निकाल के दिया आज के दिन। यदि हम लॉन्ग टर्म को देखें 5 साल को 322% रिटर्न निकाल के दिया। और आप अभी ही 19 सितंबर 2025 को इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया, हर एक शेयर के बदले में 1 रुपए। तो कंपनी डिविडेंड भी दे रही है और लॉन्ग टर्म में कह सकते हैं माला माल भी कर रही है। फिर भी आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।